प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह अध्याय 40 का पद 31 यहाँ लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे जी, जो मैं यहाँ पर आज परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूँ, और वो है परमेश्वर ने दरअसल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया उकाब का। उकाब पक्षी का दरअसल ये उकाब है, फोटो आपको दिख रहा होगा इसमें। उकाब पक्षी के बारे में कुछ क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उकाब पक्षी को जब ट्रेनिंग उसकी माँ देती है तो उसे चट्टान से ऊपर से फेंक देती है नीचे। आज मैंने अपने एक वीडियो देखा मैंने कि एक माँ जो है किस प्रकार से उकाब माँ जो है वो अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेनिंग देती है। वो इसलिए देती है कि बच्चा जो है मजबूत बने, स्ट्रांग बने, दुनिया के थप्पड़ों से वो लड़ना सीखता है बचपन से ही। और उकाब ही एक ऐसा पक्षी है जो तूफान को देखकर छुपता नहीं है। बाकी पक्षी सारे छुप जाते हैं, जानवर भी छुप जाते हैं, लेकिन उकाब ही एक ऐसा पक्षी है जो तूफानों के अंदर घुस के अपने पंख को फैला देता है और जो तूफान होते हैं उसे और ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाते हैं। उकाब ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता है। दरअसल विमान चालक पायलट ऐसे बताते हैं कि कभी कभी हमने उस क्षेत्र में उकाबों को उड़ते हुए देखा है। विमान को जब एरोप्लेन पायलट जो होते हैं वो देखते हैं कि उकाब वहाँ दिखाई दे जाता है उनको। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाला पक्षी उकाब है। तीसरी चीज़ जो है उकाब के बारे में ये है, वो ये कि उकाब जो है एक एज में आकर अपनी शक्ति को ख़त्म हो जाती है, उसकी शारीरिक शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसके चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंख जो है वो झड़ जाते हैं, उसके पंजे जो हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उकाब जाकर चट्टान पर बैठ जाता है और सूरज की तरफ देखता है और अपने आप को कष्ट देता है। कष्ट देकर वो अपने चोंच को पत्थर से तोड़ देता है, उस पंखों को अपनी चोंच से तोड़ता है, बाहर कर देता है, खूनम खच्चड़ मतलब हो जाता है उसका, मतलब अपने आप को वो बहुत मतलब कष्ट देता है। कभी कभी उकाब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर उकाब वहाँ रिन्यूअल प्रोसेस में आता है। कभी कभार हमारे और आपकी एज में भी ऐसा होता है कि 40 के बाद परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। इजराइलियों ने 40 साल तक इजराइलियों को वहाँ घुमाया, लेकिन 40 वर्ष बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मुकाम, एक नया लक्ष्य, नया उनको जगह दे के परमेश्वर ने उस मुकाम को उनको दिया। उकाब पक्षी के बारे में परमेश्वर तुलना करता है, इंसानों की तुलना करता है कि उकाब पक्षी की तरह है हम लोग। हमें उकाब पक्षी से सीखने की ज़रूरत है कि उसकी क्वालिटियाँ क्या होती हैं। हम मसीह हैं, हम तूफ़ानों से डरते नहीं हैं, मसीह जो है डरते नहीं हैं। परमेश्वर हमें जब ट्रेन करता है, हम सोचते कभी कभी अरे हमें परमेश्वर ने गिरा दिया, हमारा क्या होगा। परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है मेरे जो। एक गाना है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखें उड़ना उससे। मेरे जी, जो परमेश्वर चाहता है कि हम वो बड़ी मुकाम को हासिल करें। शर्त क्या है? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखना, परमेश्वर की तरफ देखना। मेरे जी, जो वचन में स्पष्ट साफ लिखा हुआ है कि जो बाट जोते हैं मतलब उसके चरणों में बैठे रहते हैं, परमेश्वर की ओर निहारते रहते हैं, परमेश्वर से वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, हमेशा हमेशा प्राप्त करते जाते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम बीत गया या बहुत समय हो गया, नहीं मेरे जी, जो समय अभी है